अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसीम डेंटल सेंटर अल मुंतज़ा में और यहाँ पर दांतों से मुतालिक तमाम सर्विसेज दी जाती हैं। और यहीं मैं आपको याद दिला दूं कि नसीम डेंटल सेंटर अल मुंतज़ा या नसीम डेंटल सेंटर अल अजीज़िया या नसीम मेडिकल सेंटर्स जो कि 4 जगहों पर हैं, कहीं पर भी आप OTF यूज़ करेंगे यानी मेरा कोड उबैद ताहिर फॉलोअर्स, तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे, डिस्काउंट मिलेगा। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर शब्बीर अब्दुल्ला, जो कि ओरल मैक्सिलो फेशियल सर्जन हैं जी। और यहाँ पर कई सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनसे हम दांतों की जो उमूमी बीमारियां हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस वक्त आपको डॉक्टर की मदद लेना ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वेलकम, आपने टाइम दिया और मुझे पता है कि आपके पेशेंट्स बाहर वेट भी कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि दांतों का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है? हम लोग ये समझते हैं कि क्यों मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ये ख्याल है कि हम जस्ट ब्रश करें काफ़ी रहता है। और सुबह अगर किया नहीं तो नहीं, कि कोई होता है कि एक बार कर लेते हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड। हाँ ठीक है, जितना चल रहा है चलने दो बोल के छोड़ देते हैं। एक बात, दूसरी बात जो है खौफ, डेंटिस्ट के पास जाने का खौफ। कभी जाएंगे इंजेक्शन लगाएंगे ये सोच के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंस है दांत का बहुत है। ये बस खाने के लिए नहीं है, स्माइल करने का भी नहीं है, ये कुल हमारा जो इंटरनल कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करते हैं। अच्छा, अभी दांतों में दर्द हुआ, आप कुछ काम कर सकते हो उस दिन? नहीं हो कर सकते। एंड हम क्योंकि हम अपने आप को खुद देख नहीं सकते, तो एक रेगुलर विजिट डेंटिस्ट के पास जाना ही है, ताकि अगर कोई थोड़ा सा भी मसला हो उसको निपटा सकते हैं। कितने दिनों के बाद या कितने महीनों के बाद एक विजिट होनी चाहिए डेंटिस्ट की? यूजुअली 6 to 8 मंथ्स एक मिनिमम टाइम है। उसमें क्या होता है कि एक कैविटी, मतलब हम लोग सोचते हैं कि काला बन गया दांत, भाई हमें दर्द तो नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खाना वाना खा सकते हैं। जब एक काला स्पॉट आ जाता है दांत पे, उसका मतलब है दांत खिला लग गया, दांत में प्रॉब्लम हो रहा है। उसी वक्त उसको निपटाएंगे, उसको क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, फिलिंग करेंगे, तो वो बढ़ेगा नहीं। हम लोग अक्सर कब जाते हैं? जब दर्द हो, या जब पानी पी रहे हैं तो ठंडा लग रहा, वो भी हम लोग सह लेते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाए तभी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और गर्म चाय पियेंगे तो, या कॉफी पियेंगे दर्द हो रहा है, या रात इतना दर्द हो रहा है कि सो नहीं पाए। लेकिन ये सब होता है जब प्रॉब्लम बढ़ जाता है। सही। जब दांतों में छोटा छोटा प्रॉब्लम रहता है तो कोई सिम्टम्स ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता। तो कैसे पता चलेगा? तो हम लोग रेगुलर विजिट करेंगे 6 to 8 मंथ्स में, तो डेंटिस्ट देखेंगे, मुंह देखेंगे, बताएंगे आपको, और उसके हिसाब से उसका इलाज करेंगे। तो फिर ये जो बड़े वाले प्रॉब्लम्स है उससे हम लोग एस्केप कर सकते हैं। बहुत प्यारी बात आपने कही कि अगर शुरू में ही हम चेक करवा लें तो फिर बाद में जो बड़ा इलाज जो हो सकता है उससे हम बच सकते हैं। और जितने भी देखने वाले हैं उनको मैं याद दिला दूं कि मैं हूं इस वक्त नसीम डेंटल सेंटर अल मुंतज़ा में। यहाँ पर भी आप जब भी आप आएंगे आप OTF इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह यहाँ पर भी आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। और यहाँ पर तमाम किस्म की सर्विसेज मौजूद हैं, मतलब ये कि आपको ब्रिज कराना है, क्राउन का अगर आपको ज़रूरत है, दांत निकलवाना है, दांत की फिलिंग करवानी है, ब्रेसेस लगवाने हैं, ये तमाम सहूलतें और तमाम सर्विसेज हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बाज़ लोग होते हैं उनके मुंह से ना बदबू आती है बहुत ज़्यादा, क्या इसका ताल्लुक दांतों के साथ, गम्स के साथ है? जी, एक्चुअली ये मल्टीपल रीजंस है। अगर देखो, बेसिक रीज़न जो होता है मुंह के अंदर से ही होता है। ओके। अगर मसूड़े ख़राब हैं और सुलझन हुआ है तो उसमें से ब्लड भी निकल जाता है, खून भी निकलता है, और बदबू भी आ जाता है एक मुंह के अंदर से। वो इसलिए होता है क्योंकि कचरा पकड़ जाता है दांतों की, उसको हम लोग कैल्कुलस बोलते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 6-8 महीने में आप साफ करा लो, ताकि आपका जो कैल्कुलस जो है वो ना रहे और मसूड़ों में ब्लीडिंग और सुलझन ना रहे। एक बात। दूसरी बात, अगर कैविटी हो, बड़ा कैविटी हो, उसमें खाना जो भी आपके पास जाता है तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया आ जाते हैं और उसमें बदबू हो जाता है। ये मुंह के हिसाब से। तो रेगुलर क्लीनिंग और कैविटी जो अगर फिलिंग करेंगे, बदबू आने का चांसेस बहुत कम। अभी सिस्टमिक से भी हो सकता है, अगर डायबिटीज हो या कोई और पेट का मसला, मैदे का मसला या साइनस का मसला, उससे भी ये बदबू आते हैं। लेकिन अगर लोकल कॉस्ट मोस्टली होता है वो मुंह के अंदर से ही होता है। सही। अच्छा, जो दांत किसी के
आमतौर पर जैसे जो लोग हमें देख रहे हैं तो कमेंट्स में भी लिख रहे हैं कि भाई हमें दांत निकलवाना है या किसी के दांत कभी टूट जाता है या अंदर से खाली हो जाता है, तो जो दांत खाली हो जाते हैं क्या उनका बस एक ही हल है कि उसको निकलवा दें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसे एक्चुअली उसमें असेसमेंट करना पड़ता है, मतलब जब टूट जाता है तो कितना टूटा हुआ है और इसको कैसे बचा सकते हैं। दांत को आखिर बचाने का टेक्निक है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अच्छा। अब अगर एक्सरे लेके पता चलता है कि हाँ भाई इसको हम रूट कैनाल कर सकते हैं, तो हम वो करके बचाना बेहतर है। यानी निकाल के दूसरा दांत लगाने से बेहतर है जो दांत है उसको बचाए। लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन रहता है। मतलब अगर बहुत टूटा हो, अभी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो बहुत टूटा बोलते हैं हमको बचाओ, वो तो उस आखिर का स्टेज हो तो निकालना ही पड़ेगा, लेट हो गए, बहुत लेट हो। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि चेकअप करा लो, चेकअप से मालूम पड़ेगा वहां तक ना पहुंचे, उससे पहले उसका इलाज होता है। और अगर रूट कैनाल करें तो कवर चढ़ाना। इसमें सबसे मसला क्या रहता है कि एक इकोनॉमी का फैक्टर भी रहता है ना। लोग से सोचते हैं भाई ये रूट कैनाल बहुत एक्सपेंसिव है, फिर उस पर कवर चढ़ाना है वो एक्सपेंसिव है, ये सब सोच के भी लोग नहीं करते। हमारे क्लिनिक में हम लोग बहुत एवरेज और अफोर्डेबल प्राइसेस में करते हैं। सही है, तो ताकि सबको बेनिफिट हो जाए। सही। और प्लस उस पर अगर आप OTF मेरा कोड यूज करेंगे तो वो जितने हैं वो भी कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब एक आखिरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बच्चों के जो दांत होते हैं क्या वो भी यहाँ पे चेक किए जाते हैं? छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अलग तरह की प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि आप उनको मीठा खाने का शौक होता है, तो आप माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जो जरा सा बच्चा रोया और चॉकलेट पकड़ा दी? चॉकलेट और मोबाइल आजकल बिल्कुल सब लिमिटेशंस में अच्छा रहता है। हमारे ये स्पेशली चॉकलेट्स देना जो भी है ये स्टिकी स्टफ है ना, जो बड़ों को भी है स्टिकी जाके पकड़ जाते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो खाते हैं और कैविटी बन जाता है। हम लोग जो बच्चे हैं, दूध वाले दांत हैं, जाएंगे नया आएंगे सोच के बैठेंगे तो ये बढ़ के इन्फेक्शन बच्चों में भी कर सकते हैं, जैसे बड़ों का करते हैं सिर्फ बच्चों का भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे एक डॉक्टर है, डॉक्टर फसील, जो एक पेडोडोंटिस्ट है, वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। ये बहुत सारे पेशेंट्स पूछते दूध वाला दांत है क्यों रूट कैनाल कराना है? नहीं कराना है क्योंकि वो जगह बचाना है, क्योंकि वो जाके दूसरा दांत आना है तो ऑटोमेटिकली वो स्पेस बचाना है। तो इसलिए बच्चों को खाना भी है चॉकलेट और स्वीट्स और ये चिप्स हम लोग जल्दी खरीद के दे देते हैं, क्यों बच्चे रोते हैं तो क्या नहीं, लेकिन लिमिट से। और उनको ये आदत करें कि आप कुछ भी खाएं उसी वक्त आप वो जाके मुंह कुली करें या ब्रश करें, तो ताकि वो डिपॉजिट जो है ना वहाँ ना। डॉक्टर शब्बीर अब्दुल्ला साहब जो कि यहाँ नसीम डेंटल सेंटर मुंतज़ा में हैं, आपने हमसे बड़ी कीमती गुफ्तगू की और बहुत सारे टिप्स हमारे देखने वालों को दिए। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दांतों का कोई भी मसला हो आप यहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं। और बल्कि ओवरऑल अगर आपकी सेहत का अल्लाह ना करे कि सेहत का कोई मसला हो, हेल्थ कोई इशू हो, लेकिन अगर हो जाता है तो आप नसीम मेडिकल सेंटर्स और नसीम डेंटल सेंटर्स में आ सकते हैं, OTF का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब और उनके तमाम कलीग्स मौजूद हैं आपकी खिदमत के लिए और इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं होगी। डॉक्टर साहब इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।